नहीं, है ना, कि कोई देखे नहीं कि इतने बड़े विद्वान होके पढ़ने जाते हैं, तो विद्वान में अभिमान होता है हो। हाँ, यहाँ एक धनी माता है बंबई में, नारायण, वो किसी का कथा प्रवचन सुनने नहीं जाती हैं। वो कहती हैं जिसको सुनाना हो वो आके हमारे पास सुनावे, हम सुनने नहीं जाएंगे, है ना। ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो क्या नाम है, बुद्धि के अभिमान से ग्रस्त हैं। तो गुरु में एवाभिगच्छेत का अर्थ है कि चाहे विद्या किसी की कितनी भी होए और बुद्धि किसी की कितनी भी होए, प्रतिष्ठा किसी की कितनी भी होए, ये स्वाध्याय विधि से प्राप्त नहीं है हो, ये जिज्ञासा विधि से प्राप्त है। माने वेद का जो अध्ययन है वो तो स्वाध्यायोध्येतव्य, अपनी शाखा का वेद जो है वो वेद के पंडित से जाकर पढ़ना चाहिए, है ना। ब्राह्मणेन निष्कारणम सदंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, महाभाष्यकार बोलते हैं। लेकिन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, ये तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, ये ब्रह्म जिज्ञासा जो है ये सब ब्राह्मणों के लिए नहीं है। जो ब्राह्मण विरक्त हुआ उसके लिए है, और जिसको कर्म से बनाए हुए लोक में रुचि नहीं है उसके लिए है, जिसके मन में केवल ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है उसके लिए है। तो वो संपन्न होने पर भी महाराज गुरु मेवाभिगच्छेत, विद्या संपन्न, बुद्धि संपन्न होने पर भी इसमें गुरु की जरूरत है। तो क्यों जरूरत है? कि देखो इसमें बात यह है कि अहम जो अपना परिच्छिन्न अहम है ना, उसको काटने का सवाल है। परिच्छिन्न अहम को काटने का सवाल है। तो अपने हाथ से अपना गला काटना है नारायण, और तलवार मारी और अपना गला कट गया हो, तो आपको मुश्किल मालूम पड़ता है कि नहीं? और सदगुरु मारे होती निकसिगा पार। ये यदि कोई अपने हाथ में तलवार लेकर और अपना गला काटने की हिम्मत रखता हो नारायण, ये सूरमा का मार्ग है। हाँ, ये कमजोरों का मार्ग नहीं है। देखो मोक्ष में होता क्या है कि ये जो अहम महिष है ना, अहंकार रूप भैंसा है ना, महिष, इसकी बलि चढ़ानी पड़ती है। ये महाविद्या जो है ना, महाविद्या जो है इसकी बलि लेती है वो अहम की। तो इसके लिए चाहिए कोई ऐसा पुरोहित जो एक हाथ मारे जोर से और गला कट के फेंक जाए। जिसको गला कटवाने में हिचकिचाहट हो नारायण, उसके लिए ये रास्ता नहीं है। इसमें धन की पोटली नहीं जाएगी, है ना, इसमें प्रतिष्ठा साथ नहीं देगी, इसमें विद्या साथ नहीं देगी, इसमें बुद्धि साथ नहीं देगी, इसमें अहम रूप महिष का गला काटना पड़ता है। आपको वो मंत्र सुना है हमको एक वैष्णव जी से, आपने सुना होगा बहुत नारायण, जमे वैश वृणुते तेन लभ्य। परमात्मा जिसको पसंद करता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। उसका अर्थ वैष्णव लोग ये करते हैं, जमेव एष वृणुते तेन लभ्य। परमात्मा जिसको वर्ण करता है कि ये हमारी पत्नी होने योग्य, पार्षद होने योग्य, है ना, हमारा भक्त होने योग्य, हमारे लोक में रहने योग्य, परमात्मा जिसको वर्ण करता है वो उसको प्राप्त कर सकता है। ऐसा अर्थ तो वैष्णव लोग करते हैं। और शंकराचार्य उसका अर्थ करते हैं कि एस साधकः जमेव परमात्मानं वृणुते तेन वर्णेन लभ्यः। ये साधक जब वर्ण करता है कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, तो इसकी जो प्रबल इच्छा है वो ईश्वर को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है और ईश्वर उसको मिलता है। तो एक वैष्णवाचार्य थे नारायण, उन्होंने कहा कि इसका ये अर्थ नहीं है स्वामी जी, दोनों नहीं। और रामानुजाचार्य जी ने जो अर्थ किया सो भी नहीं, और शंकराचार्य ने जो किया सो भी नहीं। संत पुरुष की बात को सिखाया है। इसका अर्थ क्या है कि देखो परमात्मा से तो ब्याह करना है, उसको क्या कमी है कि वो आकर के वर्ण करेगा कि तुम चलो हमारे घर में, तुम्हारे बिना कोई कमी है? क्यों किसी को वर्ण करेगा?
तो परमात्मा को तो इच्छा नहीं है कि वो आ करके किसी को वरण करे, और जीव में ये सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा के पास पहुंच जाए। तो यहां एश पद का अर्थ जो है वो पुरोहित है, आचार्य है, गुरु है। जैसे कन्या वर के हाथ में देना होता है, तो जैसे है ना, जैसे पिता स्थानीय आचार्य जैसे कन्या का हाथ पकड़ करके नारायण वर के हाथ में दे देता है, ऐसे जो जीव को उठा करके अपने हाथ में, अपनी बुद्धि में और ईश्वर के प्रति अर्पण कर दे, उस आचार्य को यहाँ एश कहा गया है। यमेव एश वृणुते तेन लभ्यः, एश आचार्य जमेव शिष्यम वृणुते तेन परमात्मा लभ्यः। जब गुरु कृपा करें, प्रसन्न होए, तब परमात्मा की प्राप्ति होए। तो ये जो अहंकार की ग्रंथि है ना, ये गांठ, आप ये नहीं समझना कि गला काटने वाले को हत्या होगी, बोला, ये ऐसी एक अहम ग्रंथि पड़ गई है। अगर होती तब तो इस पर सच्ची तलवार चलानी पड़ती, ये है नहीं, बोला। तो ये बात शिष्य तो जानता नहीं, चेला तो जानता नहीं। चेला तो समझता है कि ये जो छोटा मोटा मैं हूं सोई सब कुछ हूं, है ना। और गुरु जानता है कि ये जो अपनी अल्पता परिच्छिन्नता की गांठ, परिच्छिन्न अहम की गांठ जो इसके दिल में पड़ गई है, सो झूठी है। तो शिष्य की दृष्टि में तो गुरु सच्ची तलवार लेकर के, है ना, उसकी अहम की ग्रंथि पर चलाता है, क्योंकि गांठ सच्ची है तो सच्ची तलवार से कटेगी। तो चेले की दृष्टि में तो वो तलवार होती है सच्ची, बोला। लेकिन गुरु की दृष्टि में तो वो तलवार ब्रह्मातिरिक्त जो कुछ है सो है मिथ्या। तो वो विद्या रूप जो तलवार है, वो तलवार भी मिथ्या है। तो तत्वमस्यादि महावाक्य के रूप जो मिथ्या तलवार है, बोला, नारायण, वही गुरु चलाता है। और वो जो मान्यता से, भ्रांति से जो अहम ग्रंथि मालूम पड़ रही है, वो मिथ्या ग्रंथि पर सच्ची तलवार क्यों चलाना। मिथ्या गांठ पर मिथ्या तलवार चलाई और कट गई। असल में बलिदान नहीं हुआ हो, असल में तो जो अहम अपने को जेल खाने में मान रहा था, नशे में, जैसे कोई शराबी होए और होए तो अपने घर में, और मान ये रहा हो कि हम तो जेल खाने में बंद हैं। तो अब समझो कि उसको कहां ले जाना पड़ेगा, अपने घर में तो है, और शराब के नशे में मान रहा है कि हम तो जेल में हैं। तो महाराज उसको झूठ मूठ, है ना, आंख बंद करके थोड़ा इधर उधर घुमा दो, है ना, घुमा दो, और उसको उसका नशा उतारने की जरूरत है ना। अगर उसका नशा उतर जाए तो क्या देखेगा वो, उसको घर पहुंचाने की जरूरत नहीं है, उसका नशा उतारने की जरूरत है ना। तो ये अहं ग्रंथि असल में है नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। देखो, तो नशा उतारने का काम तुम खुद कैसे करोगे, जब नशे में होगे तो नशा उतारने का काम कैसे करोगे, है ना। उसके लिए वैद्य की जरूरत है ना, डॉक्टर की जरूरत है। तो इसी प्रकार ये नशे में भूल करके जो अपने को सुखी मान रहे, तो दुखी मान रहे, तो पापी मान रहे, पुण्यात्मा मान रहे, परिच्छिन्न मान रहे, का ये संसार के चक्कर में फंस रहे, भूल रहे। तो इसके लिए बाबा गुरु मेवाभिगच्छेत, चाहे जितनी विद्या हो, जितनी बुद्धि हो, जितना शास्त्र हो, वो तो अहंकार की ग्रंथि को जितना धर्मानुष्ठान हो। एक बात आपको और बता, हमने देखा, जूसी में देखा, एक सज्जन थे महाराज, उनको 60 रुपया पेंशन मिलता था, सन 34 की बात है, बोला। उनका नाम तो वाजपेयी जी था, हम लोग वाजपेयी जी बोलते थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, बिल्कुल मैला कपड़ा हो कमर में लपेट के रखते, और ज्यादातर नंगे रहते, और गंगा स्नान करते, सवेरे उठ के फिर संध्या वंदन करते, अग्निहोत्र करते, गायत्री का अनुष्ठान करते, और फल मूल खा के रहते। अब वेदांत की कोई बात उनको समझ में ना आवे, बड़ा विरोध करे वेदांत का। तो उड़िया बाबा जी महाराज जब गए जूसी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये ब्राह्मण तो देखो बड़ा धर्मानुष्ठान निष्ठ है,
पर साधुओं का विरोध करता है और वेदांत का विरोध करता है, ये कारण क्या है? तो बाबा ने कहा कि इसको जो 60 रुपए पेंशन के मिलते हैं ना, है ना, इससे ये समझता है कि मैं तो अपनी कमाई का खाता हूं, इसलिए श्रेष्ठ धर्मात्मा हूं, और ये बाबा जी लोग भिक्षा की रोटी खाते हैं, दूसरे की कमाई, इसलिए ये हमसे कनिष्ठ हैं, छोटे हैं। तो अपने में बड़प्पन का जो अभिमान है ना, अपने धर्म का अभिमान, अपनी कमाई का अभिमान, नारायण, इस कमाई के कारण और दिल जो छोटा हो रहा है ना नारायण, इसी के कारण न इसको वेदांत अच्छा लगता, न साधु अच्छा लगते। अभिमान, ये अभिमान का कारण है। तो भाई गुरु के पास जाना। अब गुरु में भी आपको देखो, गुरु जो हैं वो एक दो तरह के देखने में आते हैं, एक अशास्त्रीय रुचि वाले गुरु और एक शास्त्रीय रुचि वाले गुरु। इनको हम पहचानते हैं हो। हाँ, एक महात्मा ऐसे हैं कि उनके पास यदि शास्त्र की कोई बात सुनावे हैं तो खिल जाते हैं कि वाह वाह वाह, बड़ा आनंद दिया, बड़ा आनंद दिया। और एक महात्मा ऐसे हैं कि उनको सुना के गढ़ के कहानी सुनावे, है ना। ये कई दृष्टांत हम आपको ऐसा भी सुनाते हैं जो तुरंत ही गढ़ देते हैं, वो पहले का होता नहीं है, ना। तो हाँ, तो नारायण कहो, उनको गढ़ी हुई कहानी अगर सुनावे तो वो बहुत खुश होते हैं। तो शास्त्रीय रुचि वाले जो होते हैं, है ना, वो नियंत्रण के मार्ग पर चलते हैं, और अशास्त्रीय रुचि वाले जो होते हैं वो कल्पना के मार्ग पर चलते हैं। तो शास्त्रीय मार्ग जो है, अनुशासन जिसको बोलते हैं ना जीवन में, अनुशासन, तो अनुशासन का मार्ग है गुरु और शास्त्र की आज्ञा मान करके जिन्होंने साधना की है, शास्त्रीय अनुष्ठान निष्ठ। ये कल्पना करने में हम आपको क्या सुनावें, आजकल ऐसी ऐसी बात सुनने में आती है, वेद के मंत्रों की ऐसी व्याख्या, पुराणों की, शास्त्रों की, दर्शनों की ऐसी केवल उत्प्रेक्षा मूलक हो, जिसको सुन के लोग खूब हंसें, है ना, खुश हों, श्रोता हंस जाए तो समझो बड़ा बढ़िया व्याख्यान हुआ, है ना, ताली पीटे खूब, आहा क्या बढ़िया। तो झूठी झूठी कल्पनाएं गढ़ गढ़ करके वेद में से, शास्त्र में से निकालते हैं। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो श्रोत्रिय हो, संप्रदाय परंपरा से विधि पूर्वक वेद का अध्ययन किए हुए हो, और निष्ठा उसकी कहाँ हो, है ना, निष्ठा उसकी कहाँ, कर्मनिष्ठ होवे कि उपासना निष्ठ होवे, है ना, कि योग निष्ठ होवे कि ज्ञान निष्ठ होवे। अभी मैंने जितना आपको नाम लिया ना, ये सब साधन है। देखो, कर्म भी साधन है, कर्मनिष्ठ होगा कोई तो साधन निष्ठ हुआ, उपासना निष्ठ हुआ तो साधन निष्ठा हुई, और योग निष्ठा हुई तो बोले साधन निष्ठा हुई, ज्ञान निष्ठा हुई, दिन रात समदमादि का अनुष्ठान करते हैं और श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम धारण करते हैं, ज्ञान निष्ठ हुए। ज्ञान माने साधना, ये तो साधन निष्ठा है। कब बोले अच्छा समाधि लगे ये चाह रहे हैं, कब बोले साध्य निष्ठा है, कब बोले हर समय नारायण का दर्शन होता रहे, का ये क्या है, का साध्य निष्ठा है, का हर समय समाधि लगी रहे, का ये क्या है, का साध्य निष्ठा है, का हर समय राम कृष्ण दिखते रहे, का ये क्या है, का साध्य निष्ठा है। इसका नाम एक साधन निष्ठा होती है और एक साध्य निष्ठा होती है। कहे तो दिन रात स्वर्गई में रहते हैं, कहीं साध्य निष्ठा हुई हो, का दिन रात राम कृष्ण नारायण शिव इनके सामने रहते हैं, कहीं साध्य निष्ठा हुई, का दिन रात समाधि लगी रहती है, कहीं साध्य निष्ठा हुई। तो साधन निष्ठा जुदा होती है और साध्य निष्ठा जुदा होती है ना। और ब्रह्मनिष्ठा क्या होती है, का वो सिद्ध परमार्थ निष्ठा है, जो स्वयं सिद्ध परमार्थ वस्तु है, स्वयं सिद्ध परमार्थ वस्तु ब्रह्म, है ना। अरे कर्म भी वही, उपासना भी वही, योग भी वही, ज्ञान भी वही, है ना, स्वर्ग भी वही, नरक भी वही, ब्रह्मलोक भी वही, विक्षेप भी वही, समाधि भी हुई वही। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ जो होता है
वो साधन निष्ठा का नाम ब्रह्मनिष्ठा नहीं है और साध्य निष्ठा का नाम भी ब्रह्मनिष्ठा नहीं है। साधन और फल से मुक्त और साधन और फल दोनों दशा में एक सरीकी, जिसमें साधन असाधन का भेद नहीं और साध्य सिद्ध का भेद नहीं महाराज। ऐसा ब्रह्मनिष्ठा जो है वो बड़ी विलक्षण वस्तु है। दुनियादार लोग महाराज, है ना, ये तुम पहचान लो, है ना, ये पहचान लो तुम कि कपड़ा कैसा पहनना चाहिए, काला की पीला, इसका कलर पहचानो, इसकी डिजाइन पहचानो, बोला हीरा मोती सोना चांदी पहचान लो कि ये ऐसा होता है ना। खाना पीना किस होटल का बढ़िया होता है ये तुमको जानकारी होगी। जहां महाराज ब्रह्म जिसको बोलते हैं, काल से अपरिच्छिन्न अविनाशी, देश से अपरिच्छिन्न परिपूर्ण, वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न नारायण, आत्मा से अभिन्न, जिसमें दूसरा नहीं, जिसमें टाइम नहीं, जिसमें जगह नहीं, माने जो सब टाइम, जो सब जगह, जो सब वस्तु जो भी प्रतीत होती है नारायण, जो महाराज जो सब है, सोवत बैठक पड़े उताने, संपूर्णम जगदेव नंदन मनम। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ थोड़ा सा द्वंद्व रख लें, थोड़ा सा संघर्ष रख लें, थोड़ा सा कर्तव्य रख लें। ब्रह्मनिष्ठा माने जहां कोई कर्तव्य शेष नहीं है, एक, जहां कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं है, दो, जहां कोई त्यक्तव्य शेष नहीं है, तीन, जहां कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं है, चार, उसका नाम ब्रह्मनिष्ठा होता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना, है ना, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना। अब आने पर गुरु जी से ये कहना नहीं बनता कि तुम इसको वेदांत का उपदेश करो और इसको मत करो। एक पहली अब एक दूसरी समस्या पैदा करता है। तो तत्वज्ञ जो है, ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञ, वो विध्यर्ह नहीं है। विध्यर्ह नहीं है माने उसको वेद विधान करे कि हे ब्रह्मज्ञानी जी तुम इसको उपदेश करना और इसको नहीं करना। अगर वेद भी उसको आज्ञा दे, कानून बनावे उसके लिए, हैं, तो महाराज दोनों भस्म हो जाएंगे, दोनों भस्म हो जाएंगे। हो हमने एक दिन सपना देखा। क्या सपना देखा? स्वप्न में हमारे सामने कोई बड़े महापुरुष पैदा हुए, प्रकट हुए, और बैठे बिल्कुल सिद्धासन लगा के, पीठ की रीढ़ सीधी और महाराज सिर बिल्कुल ऊंचा और बड़े से आनंद शांति टपक रही हो, और फिर बोले कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, करने की 5-7 बात बताई सपने में। तो हमारे भीतर से क्या निकला? और सपना में देख रहा था, मैं भी था बोला, हमारे भीतर से निकला कि ये तो मिथ्या है ना, ये जो महात्मा दिख रहा है ये तो बिल्कुल झूठा है, मेरे स्वरूप में बिल्कुल कल्पित बाधित है ना। अरे भाई मुझे आज्ञा देने वाला कौन? मैं तो ब्रह्म हूँ, है ना। ब्रह्म को कोई आज्ञा देता है? वो कोई विधि निषेध का पद होता है, कोई विधि निषेध का विषय होता है? नारायण। अब देखता क्या हूं कि ज्ञान की आग प्रज्वलित हुई और उसमें वो जो महात्मा जी बैठे थे, वो सिंहासन और वो महात्मा जी, है ना, और वहां का संपूर्ण दृश्य ज्ञान की आग में जल रहा है। भस्म हो गया, भस्म हो गया। तो महात्मा जो है वो उसको कोई आज्ञा देने वाला, सृष्टि में कोई आज्ञा देने वाला नहीं होता है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो। तब बोले भाई अधिकारी योग्य शिष्य को ही उपदेश करे, ये बात तो बता रहे हैं। बोले ये जो बात बताई गई है वो गुरु के लिए आज्ञा नहीं है कि ऐसे शिष्य को उपदेश करना। ये क्या है? ये गुरु के स्वभाव का वर्णन है कि प्रायः ऐसा शिष्य जब उनके सामने आता है तब उससे तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, है ना।
एक आदमी आता है महाराज संक्रांति के दिन कि हमको थोड़ी घी खिचड़ी दे दो, है ना। और गुरुजी महाराज कहें बैठो तत्वमसी बेटा, है ना, तुम साक्षात ब्रह्म हो, है ना। ये गुरुजी का स्वभाव नहीं है कि आया मांगने खिचड़ी और उसको कहे कि तू ब्रह्म है ना। एक आया महाराज हम मुकदमे में फंसे हुए हैं, इस संकट से छूट जाएं। गुरुजी ने कहा तत्वमसी बेटा तू ब्रह्म है। ऐसा गुरुजी का स्वभाव नहीं है। का गुरुजी का स्वभाव ये है कि जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से उनके यहाँ आता है ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्वरूप है। इसलिए कैसे का जब कोई तत्व ज्ञान के लिए उनकी शरण में आता है, उपसन्नाय सम्यक, भली भांति शरण में हो है। बोला भली भांति शरण का अर्थ क्या होता है? तो उसमें अपनी किसी चीज का मद न हो, अपने धन का मद न हो, अपने वंश का मद न हो, है ना। मद होता है ना, अपनी पत्नी का मद न हो, अपने पुत्र का मद न हो, अपने धन का मद न हो, है ना, अपनी बुद्धि का मद न हो, अपनी विद्या का मद न हो। उपसन्नाय सम्यक, अरे ये अहंकार को तो झुकाना पड़ता है। सम्यक उपसन्न, सम्यक उपसन्न का क्या अर्थ है कि शरणागति में कोई त्रुटि न होवे। उपसन्न माने शरणागत, उपसन्न होगा तब उपनिषद का पात्र होगा। ये उपसन्न में क्या है आपको बताओ मैं, ये उपसद शब्द है, हो उपसद, उप उपसर्ग है और सद धातु है ना। तो उसी से एक त प्रत्यय होने पर उपसन्न शब्द बना, उपसन्न। और उपनिषद कैसे बनता है का उसमें उपसर्ग एक और बढ़ गया, उपसद जो था उसकी जगह नी उपसर्ग और आ गया, उपनिषद, है ना। और ये जो त प्रत्यय हुआ वो उसमें त प्रत्यय नहीं है, क्लिप प्रत्यय है, वो क्लिप प्रत्यय उसको बोलते हैं। तो उपनिषद जिस धातु से बनता है उसी धातु से उपसन्न भी बनता है, पर इसमें उपसर्ग एक कम है और प्रत्यय दूसरा है। उपनिषद किसको प्राप्त होए का उपनिषण को प्राप्त होए, उपनिषण, उपनिषद किसको प्राप्त होए का उपनिषण को प्राप्त होए। जो आके गुरु जी के पास बैठे, पास बैठना माने देह से पास बैठना नहीं, है ना। मन से दूर होवे और देह से पास होवे तो ज्ञान नहीं होगा। मन से पास बैठे, बुद्धि से पास बैठे, अहम से पास बैठे, सो भी शरीर के पास नहीं। अब हम देख रहे हैं आप लोगों को, बोला तो नारायण, पास बैठने का क्या अर्थ होता है? गुरु की स्थिति जहां है ना। देखो तुम तो गुरु को देख रहे हो हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र की एक पोटली के रूप में, है ना। ये शिष्य के द्वारा किया हुआ गुरु का सबसे, है ना, हीन रूप जो देखा हुआ है उसका नाम शरीर है। तुम गुरु जी जहां बैठे हैं, है ना, चौकी तहां हमार, कहा झंडा गाड़ो जाए के हद बेहद के पार। बोला हद बेहद के पार जहां गुरु जी बैठे हैं ना, पहले अपनी बुद्धि में देखो, है ना, कि ये ब्रह्म रूप से बैठे हैं और अपनी बुद्धि को ब्रह्म के पास बैठाने की कोशिश करो। माने देखो ध्यान के द्वारा जो ब्रह्म के पास पहुंच गया, गुरु जी ज्ञान के द्वारा उसकी ब्रह्मता का साक्षात्कार करा देते हैं। गुरु के पास बैठना माने ज्ञान रूप से गुरु जहां बैठा है, ध्यान रूप से चेला वहां बैठ जाए, तब ये उपसन्नता होगी। उपनिषण, गुरु में है ज्ञान और चेला में है ध्यान। अब गुरु का ज्ञान ध्यान ही चेले में उतर ही आवेगा, है ना। हाँ, और यदि चेले में ध्यान, उपनिषद आया, उपनिषण आया, उपसन्न आया, नारायण। ये उपनिषद, उप माने अत्यंत, बोला सामीप्य, अत्यंत सामीप्य, नी माने नितराम, और सद माने तीन बात होता है, हो
सद माने तीन होता है। विशरण गत्यव साधनेषु, है ना, विशरण गत्यव साधनेषु, ये विशरण जो मन में अहंकार आदि हैं उनको विशीर्ण कर दे, माने अधिकारी बना दे। और गमयति, गति माने गमयति, गति से गमयति, ब्रह्म का ज्ञान करा दे। और अवसादयति अविद्या, दोषान, दोष जो हैं उनको विशीर्ण करता है और अविद्या अब्रह्म का ज्ञान कराता है और अविद्या को ध्वस्त करता है। ये तीन बात जो करे, है ना, उसको बोलते हैं उपनिषद, उपनिषद उसको बोलते हैं। और अत्यंत सामीप्य से करे, बिल्कुल लेश न रहने दे, अविद्या का लेश न रहने दे, ब्रह्म ज्ञान में कोई त्रुटि न रहने दे, दोष का सर्वथा दोष का निवारण, ब्रह्म का अधिगमन और अविद्या की निवृत्ति, ये तीन बात जिससे होवे उसको उपनिषद बोलते हैं। तो अब शिष्य में भी तीन बात होगी हो। तीन बात क्या? का अपने दोषों को तो विशीर्ण करे, है ना, और गुरु की स्थिति को समझे और अपनी अविद्या को दूर करे। तब क्या होगा? का उपसन्न होगा, उपसन्न, उपनिषर्ण, उपनिषद से उपनिषर्ण हो जाएगा और नी उपसर्ग को छोड़ देंगे तो दंत सकार का मूर्धन्य सकार नहीं होगा, है ना। हाँ, उपनिषर्ण होगा उपनिषद का और उपसन्न होगा नी उपसर्ग निकाल देने पर शिष्य के लिए। ये उपनिषद का अधिकारी है। तो इसमें दो बात रहती है, वो बताते हैं। सम्यक प्रशांत चित्तायो समान्वितायो। अब ये बात आपको कल सुना। भद्रं कर्णेन्द्रियाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरन्वैस्तुष्टुवान् तन्मेभिर्यसेमहिदेवैकम्। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्या। लोकान कर्मचितान, इसमें भी जिज्ञासु के ही लक्षण बताए हुए हैं। आप ऐसा नहीं समझना कि तस्मै स विद्वान उपसन्नाय में तो जिज्ञासु के लक्षण बताए हुए हैं और परीक्ष लोकान कर्मचितान में किसी और के। तो इसमें पहली बात तो ये है कि अपनी शाखा का जो वेद है उसका अध्ययन करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कर्मकांड से जिन लोगों की प्राप्ति होती है उनकी परीक्षा करना जरूरी है। बोले परीक्षा करना क्यों जरूरी है? तो परीक्षा करना जरूरी इसलिए है कि अविद्यावान के लिए
माने जो अपने आत्मा और परमात्मा की एकता नहीं जानता, उसी के लिए कर्मों का विधान है और उसी के लिए कर्मफल रूप से स्वर्ग का विधान है। तो ये जो अपर विद्या का विषय है वो अविद्यावान के प्रति विहित है। और विचार करके देखो तो उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है, दक्षिण मार्ग से, उत्तर मार्ग से, उनमें जो विधि है, निषेध है, जो नरक स्वर्ग आदि की प्राप्ति है, ठीक ठीक उनको समझना। प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, शास्त्र से, संसार में जितनी भी गति है, प्रकृति से लेकर के तृण तक, व्याकृत अव्याकृत, बीजांकुरवत कारण कार्य, और उनमें अनेकों प्रकार के अनर्थ लगे हुए हैं और वे सब के सब जैसे केले का छिलका उतारते जाओ तो अंत में कुछ सार नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सृष्टि में यदि खोज करके देखो तो माया, मरीचि, मरीच्युदक, मृगतृष्णा का जल, गंधर्व नगर, स्वप्न, जल बुदबुद, फेन के समान और प्रतिक्षण ध्वंस होने वाले, और इन दोषों को बिल्कुल बिना सोचे, बिना विचारे, बिना देखे मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है और उनको इकट्ठा करता है। तो विचार करना चाहिए। तो इसमें क्या बात आई, इसमें विवेक नाम का जो साधन बताया जाता है ना, विवेक करना चाहिए। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, ब्राह्मण से अपनी शाखा का वेद अध्ययन किए हुए हो, पंडित हो, और उसके बाद उसके मन में विवेक हो और निर्वेद मायात वैराग्य हो। ये अधिकारी के लक्षण बताते हैं। विवेकी हो और वैराग्यवान हो। और एक बात हो कि वो ये समझता हो कि जो चीज बनाई जाती है वो बिगड़ जाती है, इसलिए जो सच्ची चीज है उसको हम समझेंगे। हमारे गांव के पास एक बड़े सिद्ध महापुरुष जो रहते थे, वो पहले तो उपदेश करते ही नहीं थे। 40 बरस रहे हो वहां उपदेश नहीं किया कभी। हमारे गांव से कोई 14 मील की दूरी पर गंगा किनारे रहते थे सिद्ध पुरुष, गंगा जी में उनका निवास था। उपदेश किसी को नहीं करते थे। हम लोग 3 व्यक्ति उनके पास जब 40 बरस रहने के बाद उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि आज पहले पहल हमारे पास परमार्थ की जिज्ञासा से कोई व्यक्ति आया है। नहीं तो कोई बेटा के लिए आता है, कोई धन के लिए आता है, कोई रोग की निवृत्ति के लिए आता है। तो आज जिज्ञासु आया है। तो उन्होंने बताया था कि गुरु कहते थे सबको, गुरु बोलते थे, गुरु। बिना किए जब इतना हो गया तो और करने से ये घटेगा नहीं, ये और बढ़ेगा। इसलिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। विवेक होवे कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। ये विवेक शब्द का बहुत कम लोग जानते हैं। हो विचिर पृथक भावे धातु है। तो विवेक शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है बीनना। जैसे तिल और चावल दोनों आपके घर में एक में मिल गए हों, तो घर की माता सूप में तिल और चावल फैला के चावल थाली में चावल अलग कर दिया और तिल अलग कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे कि विवेक करेंगे। हो तिल तंडुल का विवेक। जब दूध और पानी को हंस अलग करता है तब उसको क्या बोलते हैं? नीरक क्षीर विवेक बोलते हैं। दो चीजें जहां एक में मिल गई हों वहां दोनों को जुदा जुदा करने का नाम
विवेक है। बोला अब दो अच्छी और बुरी चीजें एक में मिल गई हो तो उनको अलग करके कंकड़ और चावल दोनों एक में मिल गए हो तब क्या करोगे? कंकड़ और चावल दोनों अलग करके कंकड़ को फेंक दोगे और चावल को रख लोगे। तो विवेक के बाद वैराग्य माने क्या होता है? देखो विवेक माने इसमें संसार में नित्य क्या है, अनित्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बात को पहले समझना और फिर अनित्य को और अधर्म को छोड़ना। तो विवेक माने नित्य अनित्य धर्म अधर्म को पहचानना और वैराग्य माने अनित्य को और अधर्म को छोड़ना। अब उसके बाद ये निश्चय हुआ कि कर्म से तो प्राप्ति होगी नहीं, कर्म से साक्षात्कार नहीं होता, तो वस्तु का विज्ञान तो करण से होता है। इसीलिए बोलते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, इस सृष्टि में ज्ञान से बढ़ करके पवित्र और कुछ भी नहीं है। तो वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु मेवा विगच्छेत्, गुरु जी के पास जाना है। कहिए गुरु जी कौन है? नारायण। गुरु जी उसको कहते हैं नारायण। गुरु माने भारी। जैसे देखो एक तो तिनके पड़े रहते हैं, पत्ते पड़े रहते हैं धरती पर, हवा आती है और उनको उड़ा ले जाती है, और जो भारी चीज पत्थर पड़ा रहता है हवा उनको नहीं उड़ाती है। तो ये जो संसार की धारा बह रही है या संसार का आंधी तूफान चल रहा है, इसमें जो हर्ष आने पर, शोक आने पर, सुख आने पर, दुख आने पर है, दुख की बाढ़ आने पर, बोला जो चट्टान बिल्कुल अपनी जगह पर रहे सो गुरु है ना। जो सुख से दुख से विचलित न होए, है ना, जो अनुकूल से प्रतिकूल से व्यथित न हो, जो दुनिया के आंधी तूफान में उड़ न जाए, उसका नाम गुरु। अब गुरु शब्द का देखो एक साधारण अर्थ बताते हैं। एक जगह श्रीमद् भागवत में आया है कि जसोदा मैया ने श्री कृष्ण को क्या किया? बोले अवागुरत। अवागुरत माने धमका दिया हो, गुर्राई बड़े जोर से श्री कृष्ण पर, कैसा काम करते हो हैं? तो जो चेले की गलती पर उसके ऊपर गुर्राए, उसका नाम गुरु। बोला नारायण। माने अपने चेले को अगुरत, संस्कृत में गुर धातु जो है तो कई तरह से होता है। गृह निगरणे, जो शिष्य के दोष को निगल जाए उसको गुरु कहते हैं। गृह शब्दे नारायण, जो उसको उपदेश करे उसको गुरु कहते हैं। कोई 9 तरह से संस्कृत में गुरु शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो गुरु के पास जाए। गुरु के बारे में भी कई बात बताई हुई है। तो वो कुलीन भी होना चाहिए हो, कुलीन होवे, है ना, और सदगुरु का शिष्य होवे। बोला परंपरा उसकी ठीक होनी चाहिए, है ना। विवेक वैराग्य संपन्न होवे, ब्रह्मनिष्ठ होवे, श्रोत्रिय होवे। श्रोत्रिय अकेले होवे तो अनुभव नहीं करा सके, और अनुभवी होवे केवल तो समझा नहीं सके। तो समझाने के लिए श्रोत्रिय होना जरूरी है, और ब्रह्म का साक्षात्कार कराने के लिए ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है। और उसके पास जाए तब गुरु उसको देखे कि आ गया भाई, ये जो है आ गया, हम बहुत दिन से तुम्हारी इंतजार कर रहे थे। गुरु लोग भी इंतजार करते हैं कि हमारे कोई सत शिष्य आवे। जैसे पिता इसकी प्रतीक्षा करता है कि हमारे वंश में कोई योग्य पुत्र होवे, है ना, जो हमारे कुल धर्म को, संपत्ति को संभाले, जैसे पिता प्रतीक्षा करता है, इसी प्रकार गुरु भी प्रतीक्षा करता है कि हमारे कोई योग्य शिष्य आवे। तो तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय
समान्विताय जेनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। संसार से निर्विण होकर के ऊब गए, संसार से अरुचि हो गई संसार में। कई लोग कहते हैं कि महाराज न इधर के रहे न उधर के रहे, तो बिल्कुल तुम इसी योग्य हो। तो क्यों कि जब इधर भी तुम्हारी रुचि है और उधर भी रुचि है, तभी तो बोलते हो कि इधर के रहते तो भोग मिलता और उधर होते तो मोक्ष मिलता है। नारायण, तो इधर के रहने में यदि भोग की लालसा न होती तो तुम अपने को दुविधा में क्यों डालते कि न इधर के रहे न उधर के रहे। वो तो सचमुच भोग की लालसा तुम्हारे अंतःकरण में बैठी है। तो अभयम शिवम अकृतम नित्यम पदम तद विज्ञानार्थम, जो अभय है, परम मंगलमय है, अकृत्रिम है, नित्य है, उस पद का विज्ञान प्राप्त करने के लिए, विशेष अधिगम प्राप्त करने के लिए, अनुभव पर्यंत ज्ञान प्राप्त, विशेषणाधिगमार्थ, विशेषण अधिगमार्थ। सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलता। बोले आजकल क्या करते हैं, हमने देखा हो, गुरु जी महाराज तो जुक्ति पर जुक्ति दे के और अपना दिमाग खपा करके समझा रहे हैं, घंटे भर लगाया, और चेले ने अंत में कहा कि इसका सार तो इतना ही हुआ ना महाराज। अब वो समझते होंगे कि हम बड़े समझदार हैं, हमने सार बता दिया, है ना। जिस बात को समझाने के लिए गुरु जी को घंटे भर बोलना पड़ा, है ना, उसका तुमने गणित निकाल के समझाना पड़ा, है ना। तो गणित तो निकालने आया नहीं और उसका हल बता दिया, हल याद कर लिया और बता दिया कि इसका नतीजा तो यही हुआ ना। नतीजा नहीं, उसके लिए बुद्धि को थोड़ा काम करने देना चाहिए। बुद्धि का काम करना साधन है, हल पर पहुंचना साधन नहीं है, है ना। हल पर पहुंचना जो है वो तो फल है। उसको हल निकालने की जो जुक्ति है उस पर दिमाग थोड़ा पचे, है ना, बुद्धि थोड़ी उसमें लगे तो मालूम पड़े कि तुम्हारी बुद्धि संसार के बारे में विचार न करके ईश्वर के बारे में, ईश्वर की साधना के बारे में विचार करते हैं। और इस संबंध में श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि शास्त्रज्ञों की स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञानान्वेषणम न कुर्यात्। शास्त्रज्ञ होने पर भी स्वतंत्रता से ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण न करे, गुरु की शरण में रह करके ही करे। ये बोला ये शंकराचार्य का वचन इसी मंत्र के परीक्ष लोकान कर्मचितान, इसी मंत्र के भाष्य में है। शास्त्रज्ञों की स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। गुरु के पास जावे, केवल अद्वय ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। जैसे जप निष्ठ तपोनिष्ठ होता है ऐसे। तो फिर अब विद्वान क्या करे वो बताते हैं। तो कल या परसों सुनाया था कि ज्ञानी पुरुष के लिए विधान नहीं होता है कि जो कोई आवे ना, अधिकारी आवे अनधिकारी आवे, कोई आवे, ज्ञानी पुरुष को कोई हुक्म नहीं दे सकता, न वेद न शास्त्र न पुराण न ईश्वर। क्यों? बोले हुक्म दिया जाता है कर्ता को। जहां कर्तृत्वाभिमान है, जो सिपाही बन के खड़ा है उसको इंस्पेक्टर हुक्म देगा कि चौराहे पर खड़ा हो जाओ, और जिसने वर्दी उतार दी, इस्तीफा दे दिया, है ना, न चोटी न जनेऊ न ब्राह्मण न क्षत्रिय, है ना, न सन्यासी न वानप्रस्थ। ये ब्रह्मज्ञानी जो है वो शुद्ध रूप से ब्रह्म होता है, वो सन्यासी उदासी नहीं होता। हाँ, वो वैष्णव गाणपत्य सौर शाक्त नहीं होता, वो ब्राह्मण सन्यासी नहीं होता, वो तो शुद्ध ब्रह्म होता है, अकर्ता अभोक्ता, उसको कोई हुक्म देने वाला नहीं। तो ये विद्वान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। इसलिए यहाँ प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम जो है ना, प्रोवाच,
ये नहीं कहा कि प्रब्रूयात, ब्रह्म ज्ञानी उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश करे, ऐसा नहीं है हो। प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, उसके स्वभाव का वर्णन किया। अब शिष्य में क्या क्या गुण होना चाहिए वो बताते हैं। उपसन्नाय ध्यानेन, महाराज एक ऐसा जिज्ञासु था कि जब उसके मन में कोई प्रश्न उठता तो अपने गुरु जी का ध्यान, और ध्यान करता तो गुरु जी झट उसके हृदय में प्रकट हो जाते और उसके प्रश्न का उत्तर दे देते। उपसन्नाय, उपसन्नाय का अर्थ ये होता है कि वो शिष्य ध्यान करे कि गुरु जी महाराज शरीर से तो इस समय यहाँ बैठे हैं, है ना, अपने मन से कहाँ बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? बोले ब्रह्म विद्या के बारे में। तो भाई अच्छा, गुरु जी